प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। ज्योतिष विषय पर हमारा अध्ययन जारी है। उसमें से हमने बहुत से पॉइंट डिस्कस किए हैं। पिछले पार्ट में हमने इस विषय पर डिस्कशन किया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी पूरे 12 मास में सूर्य के इर्द गिर्द घूम करके एक चक्र पूरा करती है। और जब चंद्रमा पृथ्वी के साथ ही चलता है तो वर्ष भर में पृथ्वी के साथ चलता हुआ वर्ष भर में ही उसके 12 चक्र पूरे होने के साथ साथ जिस प्रकार से पृथ्वी एक वर्ष में जाकर सभी नक्षत्रों पर से घूमती है, सभी राशियों पर से घूमती है, तो चंद्रमा भी उसी के साथ माना जाना चाहिए। परंतु ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि चंद्रमा एक चंद्रमास में 29.5 दिन में पूरी 12 राशियों पर से भ्रमण कर जाता है और 27 नक्षत्रों पर से भ्रमण कर जाता है। क्यों, किस तरीके से, इस विषय पर हमने पिछले पाठ में चर्चा की थी, लेकिन किसी ने मैसेज दिया कि भाई ये ठीक से क्लियर नहीं हुआ, पुनः इसको क्लियर किया जाए। तो आज मैं इसी विषय को पुनः क्लियर करूंगा। सम्मुखीय मॉडल में हमने केंद्र में सूर्य को लिया। सूर्य के इर्द गिर्द ये वो पथ है जिस पर से पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द अपना एक पूरा चक्र पूरा करती है वर्ष भर में। इस तरीके से ये चंद्रमा का पथ है जिस पर से गतिशील चंद्रमा निरंतर पृथ्वी के चक्कर लगाता है और ये अपना एक चक्र पृथ्वी के इर्द गिर्द एक चंद्रमास में पूरा कर लेता है, अर्थात 30 चंद्र तिथियों में पूर्ण कर लेता है। 30 चंद्र तिथियों में एक बार ये सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, बिल्कुल इस स्थान पर। उस स्थिति में चंद्रमा पूर्ण अंधकार में हो जाता है और उसे कहते हैं अमावस्या। 15 तिथि काटने के उपरांत फिर वो पुनः पृथ्वी के और सूर्य के ठीक इधर से लाइन में आता है, स्ट्रेट लाइन में, और जब वो यहाँ होता है तो वो पूर्ण प्रकाश में होता है और उस स्थिति को कहते हैं पूर्णमासी या पूर्णिमा। यहाँ से चलता हुआ, देखिए ये स्थिति है, यहाँ से चलता हुआ जब 15 तिथियां पूरी कर लेगा तो यहाँ आ जाएगा और फिर 15 तिथि पूर्ण करने के उपरांत पुनः अमावस्या से आगे बढ़ेगा
तो फिर पूर्णमासी पर आ जाएगा यहाँ। जिस वक्त पूर्णमासी से शुरू होगा यहाँ से, अब देखिए हमने काल्पनिक ले लिया कि चंद्रमा इस समय यहाँ है तो वो मेष राशि पर है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसके सम्मुख दूसरी राशियां आती जाएंगी, लेकिन यहां से जब वो टर लेगा इधर तो वो राशियों से तो दूर हो जाएगा, राशियों पर से तो नहीं गया, राशियों पर से तो पृथ्वी के साथ साथ जाए। ये पृथ्वी आगे बढ़ेगी और चंद्रमा इसके चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी के साथ ही इस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस तरीके से, तब राशियों पर से गुजरे। लेकिन ज्योतिष कहती है कि ये 12 राशियों पर से एक चंद्रमास में ही गुजर जाएगा। उसकी विधि, उसका तरीका मैं अभी पहले पाठ में भी हमने क्लियर किया था, अभी भी मैं उसको क्लियर किए देता हूं। देखिए, जब वो यहां है तो इस समय वो मेष राशि पर है। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी सूर्य से सीधी। जैसे ही यहां से आगे बढ़ेगा इस तरफ, जैसे वो एक तिथि पूर्ण करेगा, एक तिथि में उसको चलना, देखिए क्योंकि 30 तिथियां बनती है और 30 तिथि चक्र लगाने में उसको 360 अंश पूर्ण करने होंगे एक चक्रवत। तो 30 तिथियों से अगर हम 360 को भाग करें 6 डिग्री आता है, 6 × 36 0। तो एक यहाँ से यहाँ तक पूरा करने में एक चक्र, 15 तिथि हुई और 15 तिथि में वो एक तिथि का मान निकालने 180 से, एक तिथि का मान यहाँ से यहाँ तक देखिए 180 से हम 15 से डिवाइड कर दें, 15 बनेंगे। अमावस्या से पूर्णिमा तक 180 डिग्री चलेगा ही, तो 15 एकम 15, 3 बचे 30, 15 दूनी 30। एक तिथि में 12 डिग्री चलेगा। तो जो वो 12 डिग्री पूरी कर लेगा, यहाँ ये स्थिति हो जाएगी, ये जगह उसने कवर कर ली। फिर 12 डिग्री चल लेगा, यहां पर डिग्री काउंट होगी इस जगह। फिर 12 डिग्री चल लेगा इस तरीके से, फिर दूसरी तिथि बन जाएगी, यहां पर तिथि काउंट करेंगे, इतना एरिया कवर हो जाएगा। फिर तीसरी तिथि पूर्ण करेगा इसी तरीके से, 12 डिग्री और चल लेगा, यहाँ पर ये एरिया कवर हो जाएगा। इस तरीके से वो बढ़ता हुआ, अब देखिए कौन सी राशि पर है, वृष पर पहुंच गया। इस तरीके से तिथि बनती चली जाएंगी यहाँ 12 अंश पर, और चंद्रमा इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और ये इतना एरिया उसका कवर होता चला जाएगा। ये राशि चक्र है और नक्षत्र चक्र है। उसके बाद हर 12 डिग्री पर ये आगे बढ़ेगा इस तरीके से, इतना एरिया कवर हो जाएगा। फिर अगले 12 डिग्री, जितनी हर बार 12 डिग्री पर जितना बढ़ेगा वो सारा एरिया इसका आभासी रूप से इतना कवर हो जाएगा। और जब तक वो 180 अंश पूरे करेगा, बढ़ता हुआ हर तिथि को 12 डिग्री, यहाँ स्थिति आ जाएगी और ये लाइन सीधी यहाँ पहुँचेगी और ये इतना एरिया उसका कवर हो जाएगा।
इस प्रकार से चंद्रमा को यहाँ दे, वास्तव में तो इस जगह प्लेस पर है, लेकिन आभासी रूप से वो उसकी दिशा यहाँ होगी। और जब आभासी रूप से इस स्थान पर होगी तो देखिए यहाँ से इधर तक 6 राशियां आ चुकी, 180 अंश तक पूरी 6 राशियां कवर हो गई। अब जब वो आगे बढ़ेगा यहाँ से, फिर 12 डिग्री पूर्ण करेगा, फिर आगे की स्थिति ऐसे बन जाएगी और उसका ये एरिया भी कवर हो जाएगा। फिर और 12 डिग्री इसी प्रकार से चलेगा आगे, ये भी एरिया कवर हो जाएगा। इसी तरीके से हर तिथि को 12 अंश चलते हुए वो जो जिस स्थिति में होगा वहाँ से काल्पनिक रूप से जो आगे रेखा बनेगी दिशा की, वो जो काल्पनिक रेखा है वो जिस राशि के सम्मुख पड़ेगी वहाँ तक माना जाता है कि चंद्रमा इस राशि पे आ गया। अब इसी तरीके से ये यहाँ तक जब आएगा, अर्थात पूर्णिमा तक जब आएगा घूमता हुआ, तो ये सारा एरिया कवर हो जाएगा। और चंद्रमा की अंत जो दिशा है, जैसे यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, अंततः यहाँ हो गई। और इसमें कुल 29.5 दिन लगे, जिसे चंद्रमा का एक चंद्रमास भी कहते हैं। ये विधि है कि चंद्रमा एक चंद्रमास में 29.5 दिन में 12 राशियों पर से या 27 नक्षत्रों पर से गुजर जाता है। ये सब इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि चक्र तो उसे यहीं घूमना है, सूर्य और पृथ्वी ऐसे ही घूमना है पृथ्वी के, और पृथ्वी ने 12 महीने में ऐसे पूरा करना है। तो 12 महीने में चंद्रमा पृथ्वी के 12 चक्र पूरे करेगा। वस्तुतः तो वो राशियों पर से तभी जाएगा पृथ्वी के साथ ही, यहां इमेजिनरी जाता है आभासी रूप से। इसे ही हम मानते हैं कि चंद्रमा ने एक चंद्रमास में 12 राशियां और 27 नक्षत्र भोगे। ये स्थिति है। पिछले पाठ में भी हमने किया था, लेकिन किसी सज्जन ने मैसेज दिया कि इसे दोबारा बताया जाए, पूर्णतः स्पष्ट नहीं हुआ, तो मैंने उसको पूर्णतः स्पष्ट किया कि किस विधि से ये 12 राशियों पर से घूमता है। काल्पनिक है, यहां रहता हुआ सीधी स्ट्रेट लाइन काल्पनिक है, हर बार स्ट्रेट लाइन, वहां तक का एरिया का शेडो कर दीजिए। फिर काल्पनिक है, यहां स्थिति में रहता हुआ फिर काल्पनिक लाइन है, सब एरिया को कवर करते जाइए और ये एक चंद्रमास में पूरा एरिया कवर हो जाएगा और 12 राशियां कवर हो जाएंगी, 27 नक्षत्र कवर हो जाएंगे। ये विधि है। फिर भी यदि इसमें किसी को संशय रहता है तो मैं पुनः स्पष्ट करूंगा। मैसेज दीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई क्वेश्चन हो मैसेज दीजिए, स्पष्ट करूंगा इसी जगह। किसी को कोई भी डाउट हो मेरे अभी तक के बताए हुए लेसन में, मैसेज भेजिए, डाउट्स क्लियर करूंगा। जो भी डीप ज्योतिष है, उस डीप ज्योतिष के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने ये विषय लिया हुआ है सूक्ष्म ज्योतिष, जो ज्योतिष से बच जाता है। बहुत सी चीज़ें जिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीज़ें जो वास्तव में आधार है ज्योतिष का। मेरी पुस्तक है ज्योतिष प्रकाश, मार्केट में उपलब्ध होती है। मैंने उसमें इसको और क्लियर किया है, क्योंकि यहाँ लेसन जो प्रोड्यूस करने का टाइम 20 मिनट ही होता है, इसलिए 20 मिनट में जितना हो पाता उतना किया जाता है। लेकिन अगर इसको पूरी तरह क्लियर किया जाए तो एक पीरियड पूरा लगेगा 50 मिनट का, जिसका
वीडियो बनाना संभव नहीं है। इसलिए यदि किसी को क्लियर ही करना तो मेरी पुस्तक है ज्योतिष प्रकाश, मार्केट में है, आप वहाँ से ले करके उसको अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह क्लियर कर सकते हैं। मैंने 2 फिगर में दिया है वहीं, कहीं शंका नहीं रहेगी। फिर भी मैंने यहाँ कोई कसर तो छोड़ी नहीं है, क्लियर किया है। डाउट अगर रहते हैं तो फिर क्लियर करूँगा। ये हुआ चंद्रमा की गति, और यही आधार मैंने बताया था किस तरीके से चंद्रमास और चंद्र तिथियां बनती हैं, और चंद्रमास और चंद्र तिथियों के पूर्णता के साथ साथ ही पृथ्वी आगे बढ़ती है। और ये भी मैंने बताया था, नहीं तो पुनः बता देता हूँ, चंद्रमा कभी भी चक्रवत नहीं चलता पृथ्वी के चारों तरफ, पूरा सर्कुलर नहीं होता। ये हमने काल्पनिक रूप से सर्कल दिखाया है, लेकिन शायद मैक्सिमम लोगों को ये ध्यान याद नहीं कि ये चक्रवत नहीं चलता, पूरा सर्कल नहीं बनाता कभी भी। कारण कि जब ये चंद्रमा यहाँ से आगे गति करेगा, इधर जाएगा, तब तक पृथ्वी भी आगे सरक जाएगी। चंद्रमा की गति के साथ साथ पृथ्वी भी गति में है, इसलिए ये दूरी सर्कल नहीं बन पाएगी, स्प्रिंग के आकार की बनेगी। जब पृथ्वी यहाँ से आगे चलेगी और चंद्रमा यहाँ है, मून, ये इसके चक्रवत चलेगा, तो चक्रवत तभी चलेगा जब स्टेबल होगी, इसको स्टेबल मान लिया जाए। लेकिन पृथ्वी तो स्टेबल है नहीं, ये तो आगे चलेगी, इन दोनों की दूरी बराबर रहनी है, इसलिए ये स्प्रिंग के आकार में चलेगा। ऐसे चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द स्प्रिंग की गति के भांति चलता है। अगर उसका हम इस तरीके से सर्कल देखें, इस तरीके से, वो तो सर्कुलर लगेगा, लेकिन उसकी जो लाइन बनेगी सर्कल की, वो स्प्रिंग की भांति होगी, एब्सोल्यूट सर्कल नहीं होगा। एब्सोल्यूट सर्कल तो सिर्फ तभी बनता है जब सर्कल के मध्य जो भी यूनिट है, जो भी केंद्रीय वस्तु है, वो स्टेबल हो। वो खुद ही स्टेबल नहीं है, पृथ्वी खुद ही स्टेबल नहीं है। जब स्टेबल नहीं है तो निश्चित है वो एब्सोल्यूट सर्कल नहीं बनेगा, स्प्रिंग के आकार की हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, पृथ्वी आगे बढ़ेगी, चंद्रमा की गति भी ऐसे आगे बढ़ेगी। इस लाइन में नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा जब तक, पृथ्वी जब तक यहाँ पहुँचेगी तब तक चंद्रमा यहाँ पहुँच जाएगा। और हर क्षण पृथ्वी गतिशील है, हर क्षण चंद्रमा भी गतिशील है, इसलिए ये सर्कल नहीं बनेगा बिल्कुल भी। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये साइंटिफिक व्यू नहीं है। ये मानिए कि समझाने के लिए इसको कह देते हैं कि सर्कल है, और उसका यही कारण है कि जब वो चंद्रमा आगे बढ़ता है स्प्रिंग के आकार में, तभी तिथियों का मान समान नहीं रहता। अगर ये पृथ्वी स्टेबल होती और चंद्रमा सर्कुलर वे में ही होता है जिस तरीके से हमने दिखाया है, तो सभी तिथियों का मान समान होता, लेकिन है नहीं। पंचांग से आप देख सकते हैं तिथियों का मान कभी भी समान नहीं होता, असमान होता है। कभी कभी तिथि क्षय और तिथि वृद्धि भी हो जाती है, जिसको मैंने अपने प्रारंभिक लेसन्स में, प्रारंभिक पाठों में क्लियर किया था कि किस प्रकार से तिथि क्षय और तिथि वृद्धि होती है। उसका यही कारण कि चंद्रमा स्प्रिंग के आकार में गति करता है पृथ्वी के चारों तरफ। जहाँ चंद्रमा की जो गति है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से या गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित होती है, इसलिए कभी कम गति धीमी, कभी गति तेज, इक्वल नहीं है। इक्वल होती तो तिथियां भी इक्वल होती, डिस्टेंस में भी शायद वेरिएशन आता है। ये आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष आश्विनी मास में ये अखबारों में भी बड़ा आया था कि कल पूर्णमासी को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा और चंद्रमा का आकार उस रोज रात्रि में
अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत बड़ा था। अगर किसी को शंका हो तो गुजरे अश्विनी मास में पंचांग से देखें या समाचार पत्र से या टीवी से इन्वेस्टिगेट करके देखें, आपको पता लगेगा कि पिछले वर्ष 2021 में चंद्रमा का आकार अश्विनी मास में अन्य मासों की तुलना में बहुत बड़ा था। इसलिए उसके डिस्टेंस में भी वेरिएशन आता है। आज का पाठ यही पूर्ण होता है। यदि आप लोगों को ये लेसन भाया हो, इसमें से कुछ ज्ञानवर्धक लगता हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई कमेंट दें जो भी आपको उचित अनुचित लगता हो। जैसा भी लगता हो वैसा कमेंट आप प्रोड्यूस करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। प्रणाम।